जेई में इसकी रैंक में 11 लाख बच्चे पहले अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, और 11 लाख बच्चों में पहले बच्चा पोजीशन अपनी बनाता है। कितने बच्चों में? 2.5 लाख बच्चों में। अब ये 2.5 लाख बच्चों में जो बच्चे एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू अटेम्प्ट या फिर जो उनका एकेडमिक रहता है, उन बच्चों को बिठाया जाता है किसमें? जेई एडवांस में। तो जेई एडवांस का जो आपका एग्जाम हुआ था इस बार 4 जून को हुआ था, और जेई एडवांस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद लगभग 45 से 46 हज़ार बच्चा ये क्वालिफाई किया था। इसमें बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग ब्रांचेस को लेकर। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा ब्रांच ऑप्ट करना चाहिए, आईआईटीज़ के अंदर, एनआईटीज़ के अंदर, ट्रिपल आईटीज़ के अंदर, या फिर कोई अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिलता है तो कौन कौन सी ब्रांचेस हमें ऑप्ट करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो आईआईटीज़ में आपको मिल जाती हैं देखने को, कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो आपको एनआईटीज़ में देखने को मिलती हैं, उन ब्रांचेस का आगे हायर स्टडीज़ में क्या स्कोप रहता है। जैसे कि हमने अभी बात किया मैकेनिकल का, जैसे हम बात करेंगे, हम अभी इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे। तो बच्चे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को बहुत छोटे तौर पे देखते हैं कि भाई ये बहुत बेकार ब्रांच है, इसका कोई क्रेज़ नहीं है, इसका कोई स्कोप नहीं है। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रांचेस का स्कोप होता है। कोई भी एक ब्रांच है, कोई भी एक डिपार्टमेंट है, कोई भी एक स्पेशलाइजेशन है, उसका कोई मतलब है, तभी वो आईआईटी के अंदर चल रहा है या तभी वो एनआईटी के अंदर चल रहा है। जितने भी ओल्ड कैंपस आपके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी शिवपुर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वाईएमसीए फरीदाबाद है, उसके बाद आपका एचबीडू कानपुर है, जेईसी जबलपुर है, यूआईटी चंडीगढ़ है, ऐसे बहुत सारे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जैसे आपका जेएनटीयू हैदराबाद है, उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है। तो इन सब कॉलेजेस में कुछ यूनिक ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपका जादवपुर में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है, ऑयल टेक्नोलॉजी, लेदर, प्लास्टिक, फूड, पेंट, ये सब मिल जाती हैं आपको एचबीडीयू में देखने को। इसके अलावा बहुत सारे आपके जीएफटीआईज हैं जहाँ पे कुछ ब्रांचेस मतलब सिंगल ब्रांचेस वहाँ पे चल रही है। जैसे आपका निफ्टम में फूड चलता है, आईएसटी हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका बनारस में चलता है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग के लिए वरीड हैं या ब्रांचेस को लेकर कन्फ्यूजन में है, जिनको अभी ऑप्शन मिल गए हैं, या फिर जैसे किसी को आईआईटी में कोई ब्रांच मिला है या फिर एनआईटी में कोई ब्रांच मिला है, इस बात को लेकर असमंजस में है कि मैं आईआईटी में रेयर ब्रांच चूज करूं या फिर एनआईटी का भी वेट करूं स्पॉट राउंड तक, या सीएससी राउंड तक मुझे जाना चाहिए, या फिर मुझे आईआईटी में कोई भी ब्रांच ले लेना चाहिए। उस ब्रांच का क्या मतलब है लेने का, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। अलॉटमेंट अगर नहीं मिला, थोड़ा वेट करिए, स्पॉट राउंड तक जाने में जैकपॉट लग जाता है। और इस बार जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, ड्यू टू 75 क्राइटेरिया जो लगा हुआ है आपका, 75 को क्राइटेरिया लगाने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए आपका कट ऑफ जो है नीचे गिर रहा है लगातार। आईआईटीज़ का भी देखने को मिल रहा है, ट्रिपल आईटीज़ का भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बनारस सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 30 जुलाई को हम लोग सेमिनार करने वाले हैं बनारस का। जगह अभी फाइनल नहीं की है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट में, इस वीडियो में भी हम आपको दे देंगे गूगल डॉक्स फॉर्म, इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लखनऊ सेमिनार हो गया है, कोटा हो गया है, पटना हो गया है, बनारस सेमिनार 30 जुलाई को होने वाला है। इसके बाद हम लोग रांची प्लान कर रहे हैं। सेमिनार के अंदर जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, यूपी टेक काउंसलिंग है, जितने भी आपके स्पॉट राउंड होने वाले हैं, या किसी काउंसलिंग में कोई ऑप्शन आपको मिला है, आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, कट ऑफ, या जो भी कॉलेज के रिव्यूज़ होते हैं स्कॉलरशिप को लेके, इंटर्नशिप को लेके, बच्चों में जो मिथ हैं, जो डाउट्स हैं, जो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से आ जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, वो सारी चीज़ों को हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं। पूरी टीम वहाँ पे मेंटर की मौजूद रहेगी। मोस्ट वेलकम सारे बच्चों का। बनारस सेमिनार 30 जुलाई को होने वाला है। भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आगे सेमिनार करने में हमें और कॉन्फिडेंस मिले। तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर लेते हैं एकेडमिक। हम लोग बात करने वाले प्रोग्राम्स कौन कौन से चलते हैं आईआईटीज़ के अंदर। ये प्रोग्राम्स आईआईटीज़ के अंदर ही क्यों चलते हैं? जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे जनरली देखने को मिलता नहीं है। ईसी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये सब ब्रांचेस कॉमन है, आपको देखने को मिल जाएंगी। आपके नज़दीक के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो लोकल के आपके इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज रहते हैं, वहाँ पे भी ये ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। आपका ये 3 फरवरी को एक आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल शायद आपने देखा हो। डॉक्टर वी रामगोपाल राव इस समय बिट्स प्लानिंग के वाइस चांसलर हैं, और इन्होंने एक आर्टिकल दिया था 3 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस पे जाकर के। अगर आप देखेंगे, इनका एक पेज चलता है इंडियन एक्सप्रेस का, एजुकेशन न्यूज़, उस पर जाकर के बच्चे देख सकते हैं। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि सारे बच्चों को इंडियन एक्सप्रेस का जो आपका ये न्यूज़ वाला चैनल है एजुकेशन न्यूज़ का, इसको देखना चाहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे आर्टिकल बहुत काम के यहाँ पे आते हैं। और लेसन फ्रॉम आईआईटी इनका एक पोर्टल है, उसमें आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स, एल्युमिनीज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो डॉक्टर वी रामगोपाल राव ने क्या कहा था, इस पर वीडियो भी हमने बनाया था, इस पर कई सारे वीडियो आपको देखने को मिले। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ओनली फील्ड विद अपॉर्चुनिटीज, सेज इन फॉर्मर आईआईटी डायरेक्टर। ये आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर थे, अभी फिलहाल बिट्स प्लानिंग के ये इस समय वाइस चांसलर हैं। तो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा इंसान और इतना मतलब नॉलेजेबल पर्सन अगर ये बात बोल रहा है कि भैया केवल कंप्यूटर साइंस एकमात्र ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं।
आईआईटी दिल्ली के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाती है। आईआईटी दिल्ली के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पिछले 4-5 सालों से देखा जा रहा है कि उसकी सीटें खाली जा रही हैं, जबकि टेक्सटाइल में ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं है। टेक्सटाइल में बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। आपका बॉम्बे डाइन है, रेमंड है, उसके बाद पेंटालून है, लुई फिलिप्स है, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी गारमेंट्स की मैंने कंपनीज आपको बता दी हैं, ब्लैकबेरी है, वेनुसन है, एरो है, इसके अलावा बहुत और बड़े बड़े ब्रांड है, अरमानी है, बरचासे है, गुच्ची है। आप अगर इनके कपड़े अभी खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में यही आता है कि टेक्सटाइल ब्रांच में कोई स्कोप नहीं है। तो ब्रांचेस को जो आप ऑप्ट कर रहे हैं अभी जो कॉलेजेस में आपको मिल रही हैं उसको लेके कन्फ्यूजन में है। आईआईटी में रेयर ब्रांच मिला है, एनआईटी में मैकेनिकल कोर मिल गया है, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में सीएसईसी मिल गया है। तीनों में से मैं क्या ऑप्ट करूं, या फिर मैं अगर कोई रेयर ब्रांच ले लेता हूं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल या कोई, तो क्या वर्थ इट रहेगा, इन फ्यूचर मेरा कोई स्कोप वहां पे होगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं पहले हमारे आईआईटीज के अंदर कौन कौन से ब्रांचेस हैं और क्यों ये कुछ ब्रांचेस जो हैं ये आईआईटी के अंदर ही क्यों पाई जाती हैं, आईआईटी के अंदर ही क्यों होती हैं। रेयर जो आपके जो रेयर ब्रांचेस होती हैं ये हमारे जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो आसपास के आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, कुछ जीएफटीआई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो प्राइवेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पे ये ब्रांचेस क्यों नहीं होती हैं। जिस तरीके से जैसे आईआईटी खड़गपुर में बहुत सारी ब्रांचेस देखने को आपको मिलेंगे अभी। तो देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्सेज की पहले बात करेंगे। एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी। उसके बाद हमारा बीएस 4 ईयर हो गया, बीएससी नहीं सॉरी, यहाँ पे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स में हमारा बैचलर ऑफ साइंस करवाता है। उसके बाद बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री का देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी विद स्पेशलाइजेशन एमटेक हो गया। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल हो गया, उसके बाद मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद मटेरियल साइंस हो गया। देन हमारे पास आता है आईआईटी खड़गपुर। काफी सारी ब्रांचेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं यूजी प्रोग्राम में। बीटेक 4 ईयर में देखिए कितने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, माइनिंग है, ओशियन नेवल इंजीनियरिंग है। अब ये ओशियन नेवल इंजीनियरिंग के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए तभी वो ऑप्ट करेंगे। और एक सबसे मजे की बात ये है कि जितने भी ब्रांचेस की हम यहाँ बात करने वाले हैं ये वो बच्चे ऑप्ट करते हैं जो पहले 10 लाख बच्चों में पहले अपनी पोजीशन बनाते हैं। 10 लाख के आसपास बच्चा, बल्कि 11 लाख बच्चा इस साल, 11 लाख के आसपास बच्चा इस साल 2023 में अटेम्प्ट किया है जेई मेंस में। यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा एग्जाम होता है आपका जेई मेंस का। इतना क्रेज किसी भी कोर्स में देखने को नहीं मिलता है। बाकी फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, क्लैड वगैरह में भी नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं, पर इतने बड़े लेवल पे कोई भी जो है एग्जाम का क्रेज देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग जेई मेंस की बात कर रहे हैं। जेई में इसकी रैंक में 11 लाख बच्चे पहले अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, और 11 लाख बच्चों में पहले बच्चा पोजीशन अपनी बनाता है। कितने बच्चों में? 2.5 लाख बच्चों में। अब ये 2.5 लाख बच्चों में जो बच्चे एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू अटेम्प्ट या फिर जो उनका एकेडमिक रहता है, उन बच्चों को बिठाया जाता है किसमें? जेई एडवांस में। तो जेई एडवांस का जो आपका एग्जाम हुआ था इस बार 4 जून को हुआ था, और जेई एडवांस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद लगभग 45 से 46 हज़ार बच्चा ये क्वालिफाई किया था। इसमें बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिल जाती हैं। इतना सारे फिल्टर क्रॉस करने के बाद बच्चे की जब रैंक 5000 या 6000 या 2000 या 3000, वैसे तो 3-4 हज़ार तक आराम से सीएस वगैरह मिल जाता है जो आपके 3rd जनरेशन आईआईटी हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 11 लाख बच्चों में किसी बच्चे की रैंक अगर 7000 आ गई जनरल की, या ओबीसी में 6000 आ गई, या आपका ईडब्ल्यूएस में आपकी 5000 रैंक आ गई, एससी में आपकी 3000 रैंक आ गई, तो ये सब रैंक लाने के बावजूद भी बच्चे इन सब ब्रांचेस को ऑप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे खड़गपुर के अंदर कितनी ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। खड़गपुर के अंदर देखिए बीएस 4 ईयर हम लोग देख लेते हैं। ये बीएस है, बैचलर ऑफ साइंस, अप्लाइड जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, उसके बाद फिजिक्स है। ये हमारा कौन सा है? ये हमें बीएस 4 ईयर का देखने को यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद देखिए बीटेक एमटेक डुअल डिग्री आईआईटी खड़गपुर के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फूड हमारा हो गया। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, स्पेशलाइजेशन एमटेक हो गया हमारा ये। उस ठीक है। आईआईटी कानपुर 4 ईयर कोर्सेज देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद बायो इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल, उसके बाद मैकेनिकल, ये हमारा 4 ईयर। बीएस 4 ईयर का देख लेते हैं। केमिस्ट्री, आर्ट साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, फिजिक्स हो गया। ये हमारा हो गया आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू हमारा काफी ओल्ड आईआईटी और काफी अच्छा आईआईटी हमको माना जाता है। बच्चों का ये टॉपर जो है, हमारी पसंद टॉपरों की ये रहती है। देखिए बायोकेमिकल हो गया, उसके बाद हमारा बायो इंजीनियरिंग हो गया एमटेक, उसके बाद हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, सेरेमिक हो गया, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, उसके बाद माइनिंग, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया। अब ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग लेने के लिए भी यहाँ पे आप ये मान के चलिए जो बीटेक आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का आपका दिया हुआ है, ये आईआईटी बीएचयू का अगर आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी लेना चाहते हो, ये भी लेने के लिए, ये वाली ब्रांच भी लेने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को भी लेने के लिए आप मान के चलिए 14 से 15 हज़ार रैंक आपकी होनी चाहिए आउट ऑफ कितना? 11 लाख बच्चों में जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। 11 लाख बच्चों के बाद 2.5 लाख बच्चों में पार्टिसिपेट कंप्लीट कर रहे हो। इन 2.5 लाख बच्चों में जो 45,000 बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, उनमें से आपकी रैंक 14-15 हज़ार है, तभी आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा। आईआईटी बीएचयू के अंदर ये भी नहीं मिलने वाला फिर आपको, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आईटी दिल्ली। आईटी दिल्ली में देखिए हमारा बीटेक और हम लोग बीटेक 4 ईयर देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद हमारा एनर्जी इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, मटेरियल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, देन हमारा टेक्सटाइल हो गया हमारा। उसके बाद हमारा देखिए आईटी मद्रास, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट हमारा आईटी है और नंबर 1 पे ये रहता है, ठीक है, रैंकिंग में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी, नवल आर्ट, ये हमारा हो गया ओशियन नवल आर्किटेक्चर। तो ये हमारी ब्रांचेस बहुत रेयर ब्रांच है, 2 ही आईआईटीज के अंदर है, बहुत अच्छा स्कोप इसका रहता है। बीटेक एमटेक डुअल का देख लेते हैं, एरोस्पेस, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग डिजाइन हो गया। उसके बाद देखिए बीएसएमएस 5 ईयर देख लेते हैं, ये बीएससीएमएस नहीं, बीएसएमएस 5 ईयर है हमारा। बायोलॉजिकल साइंस और फिजिक्स में हमारा बीएसएमएस कराता है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने और भी कोर्सेज शुरू किए हैं जिसके लिए अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, जिसमें कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और आपका और बाकी जो कोडिंग के कोर्सेज वगैरह उसमें रहते हैं। ऐसा धनबाद देख लेते हैं, पुराने आईआईटीज में आता है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, एनवायरमेंटल, मैकेनिकल, मिनरल, माइनिंग हो गया, माइनिंग मशीनरी हो गया। उसके बाद पेट्रोलियम हो गया। उसके बाद हमारा देखिए इंटीग्रेटेड एमटेक का देखेंगे 5 ईयर का, देखिए अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया। देन हमारा हो गया आईटी रुड़की, बायो साइंस, केमिकल, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आपका हो गया मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन। उसके बाद ये हमारे 5 ईयर कोर्सेज हो गया, बीएसएमएस डुअल डिग्री हो गया। देन हमारा देखिए आईटी धारवाड़ नए आईटीज में आता है, बीटेक 4 ईयर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है। इस टाइप की हमारी ब्रांचेस यहाँ पे हैं। आईटी हैदराबाद में अगर कैंपस की बात करेंगे तो नए आईटीज में सबसे ज़बरदस्त इसका कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर 1 नंबर है और बाकी सुविधाएं भी यहाँ पे सब अच्छी आपको देखने को मिल जाती हैं। आर्टिफिशियल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग साइंस हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग हो गया, देन आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसके बाद लास्ट में मैकेनिकल। देन हमारा अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि जितने भी हमारे ये स्पेशलाइजेशंस हैं, अगर आप कोई बच्चा, देखिए मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपका गेट का एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेसमेंट को लेकर वरीड रहते हैं। अब प्लेसमेंट के मामले में मैंने आपको बताया, कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने बताया 77% प्लेसमेंट रहा है आईटी मद्रास का, 77% प्लेसमेंट रहा है आईटी मद्रास का, ये आप जान लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 23% बच्चे जो बचे हुए हैं वो खाली घूम रहे हैं, उनका टारगेट कभी प्लेसमेंट था ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ अंडर 10 रैंक लेके आते हैं गेट के एग्जाम में। जो आपका गेट का एग्जाम होता है उसमें आपका ब्रांच वाइज टॉपर अलग अलग निकलते हैं। मैकेनिकल में अंडर 10 रैंक है, सिविल में अंडर 10 रैंक है, 2 डोमेन से गेट दिया, दोनों में रैंक 50 के अंदर है। उसके बावजूद वो पीएसयू ज्वाइन ना करके क्या करते हैं, आईआईटी बेंगलोर जाते हैं, आईआईटी कोलकाता जाते हैं, निटी मुंबई जाते हैं, जितने भी आपके रिसर्च के इंस्टीट्यूट है फॉरेन चले जाते हैं। या फिर आपने अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप स्टूडेंट हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं, थोड़ा बजट अच्छा है फैमिली का, तो जीआरई क्वालिफाई करके चले जाइए। कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, ऑक्सफोर्ड, वॉर्डन, ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। सिंगापुर की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी जो आपको गेट के स्कोर को एक्सेप्ट कर लेती हैं। मैंने मंडे 2.0 पे बताया था आपको। ये हमारे आईआईटी बॉम्बे के हम लोग बात कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंदर ऐसे बच्चे जो ये कहते हैं इन ब्रांचेस में क्या स्कोप है, अगर स्कोप नहीं है तो आप बताइए। ओल्ड आईआईटीज के अंदर, ओल्ड आपके एनआईटीज के अंदर ये ब्रांचेस क्यों चल रही हैं? एक एक डिपार्टमेंट केवल 5-5 सीट के लिए चलाया जा रहा है, इसीलिए चलाया जा रहा है सब कुछ कि बच्चों को आगे इनोवेशन करने में या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या और भी बहुत सारी चीज। अपार्ट फ्रॉम आपका कैंपस प्लेसमेंट जो कि बच्चों का ड्रीम रहता है कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, इतना पैकेज मिल जाएगा। बच्चों ने आजकल करियर ऑप्शंस को केवल नंबर सिस्टम से आंक लिया, इतने नंबर में सैलरी होनी चाहिए, इतने फिगर में, तो मुझे जो है ये कॉलेज बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी नया सीखने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी किसी बच्चे का मैं नंबर देता हूँ, जैसे एक बच्चे ने मांगा कि सर नंबर दे दीजिए मुझे, किसी बच्चे का कोई बायोटेक में पढ़ता हूँ, मैंने जलंधर के बच्चे का नंबर दिया। अब बच्चों ने उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया तुम्हारा कितना पैकेज, तुम्हारे सीनियर का कितना पैकेज, कितना पैसा मिल जाता है, कितने की नौकरी मिलती। कभी कोई ये नहीं जानना चाहता कि बायोटेक में क्या पढ़ाया जाएगा, फैकल्टी क्या होती है, स्कोप फ्यूचर के क्या क्या हैं, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे रिक्रूट करने आती हैं, शहर में आपका प्लेसमेंट होगा, कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, इंटर्नशिप आप कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछने, लेकिन वो नहीं पूछते। तो अभी बात कर लेते हैं। देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं, वही एक एवरेज कॉलेज का बच्चा मान लीजिए है, जैसे मैं एचबीटीयू के बच्चे की बात करता हूँ। एचबीटीयू का बच्चा अगर गेट का एग्जाम देता है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्लेसमेंट की बहुत जल्दबाजी नहीं है, जो वास्तव में इंजीनियरिंग दिल से करना चाहते हैं, जो वास्तव में एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, वास्तव में एक अच्छी जो है लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉलेज का टैग बहुत मैटर करता है। ब्रांच या आपके नंबर, आपकी परसेंटाइल ये डिसाइड नहीं करेगी कि आप कैसे इंजीनियर बनेंगे या फिर किस तरीका का लाइफस्टाइल आपका होगा। बहुत एवरेज बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चलना पड़ेगा आपको। कभी भी रास्ते बंद नहीं होते हैं, बहुत सारे रास्ते खुले रहते हैं, चलना कोई नहीं चाहता है। दिक्कत ये, सबको शॉर्टकट वाला सिस्टम समझ में आता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच इक्वल टू लाखों करोड़ों का पैकेज, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बता दूं, 1600 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके इस समय इंडिया में जो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। अब 1600 इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम 100 सीट भी कंप्यूटर साइंस की पकड़ें, सब कॉलेजेस में, इसमें आईआईटी भी इंक्लूड है, इसमें एनआईटी भी इंक्लूड है, इसमें जीएफटीआईज भी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है, इसमें आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, इसमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इसमें गवर्नमेंट एडेड भी है, इसमें सेल्फ फाइनेंस भी है, इसमें आपकी स्टेट की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं।
बहुत सारे इसमें कॉलेज XYZ जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं और जेईई में साथ ही साथ जेईई में इसको एक्सेप्ट करते हैं 15% सीट के लिए। तो ऐसे 1600 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कॉलेज तो बहुत सारे हैं। अब ये मान के चलिए कि अगर हम 100 सीटें भी पकड़ें तो ये 1,60,000 सीटें बनती हैं जाके, कितनी, 1,60,000। अब 1,60,000 सीटें कंप्यूटर साइंस की हुई पूरे इंडिया के अंदर, जो कि आपका जेईई मेंस के रैंक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब 4 लाख रैंक वाला बच्चा इसलिए परेशान रहता है कि साहब मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही। आप सोच के देख लो कि 4 लाख रैंक पे आपको किस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिलेगी और वो कॉलेज किस लेवल का होगा। ठीक है, तो कॉलेज का लेवल बहुत ध्यान रखना है आपको। छोटा सा एक मैंने आपको तरीका बताया कॉलेज किस तरीके से आपको जाना है, और किसी भी कॉलेज में आपको ऐसे कंप्यूटर साइंस नहीं ले लेनी है, ब्रांच को बहुत फोकस करना है, क्योंकि जितने भी ब्रांचेस की मैं बात करने जा रहा हूँ ये इंडिया के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड और प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे आज से नहीं 100 सालों से ये सब ब्रांचेस चलती चली आ रही लगातार। देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अगर आप गेट देते हैं, HBDO का बच्चा भी गेट देता है और IIT कानपुर का बच्चा भी गेट का एग्जाम देता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बता देता हूँ आपको। IIT कानपुर के बच्चे का गेट देने के बाद कभी टारगेट जॉब होता ही नहीं है, उसका जॉब होता है रिसर्च डेवलपमेंट में जाएगा, इनोवेशन में जाएगा, रिसर्च में जाएगा, या बहुत सारे आपके ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं या फिर रिसर्च के पावर प्लांट हैं, वहाँ चला जाएगा, फॉरेन चला जाएगा पोस्ट डॉक या फिर रिसर्च करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। लेकिन HBDO के बच्चे का टारगेट होता है कि भैया मैं गेट का एग्जाम दूंगा और उसके बाद मैं इंटरव्यूज देना स्टार्ट करूंगा महारतन में, मिनी रतन में, PSUs वगैरह में, और मुझे जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे बस ये बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर स्कोप दोनों के लिए बराबर है, बस थोड़ा मोटिव दोनों का अलग अलग है। एरोस्पेस से अगर आप गेट देते हैं तो गेट के बाद अगर आपको IIT बॉम्बे मिलता है, इतने डोमेन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं एरोस्पेस में क्या स्कोप है, वर्थ इट रहेगा क्या, फ्यूचर है उसमें, अरे बहुत सारा फ्यूचर है। देखिए आप एरोडायनामिक्स है, डायनामिक कंट्रोल है, एरोस्पेस स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप देते हैं कितने सारे डोमेन। जो ये बच्चे बोलते हैं कि भैया सिविल में फ्यूचर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, ओशियन इंजीनियरिंग हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हो गया। ये तो आपके डोमेन है, ये स्पेशलाइजेशन है आपके, जो आप सिविल इंजीनियरिंग से एमटेक करने के लिए अगर आप जाते हैं आफ्टर बीटेक तो आपको IIT बॉम्बे में देखने को मिलेंगे। आगे देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए अर्थ साइंस से अगर आप गेट देते हैं तो आपको जियो एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम साइंस, जियो साइंस मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप जा सकते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंट्रोल कंप्यूटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम में। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस हो गया। ये आपके डोमेन है, ये आपके स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आप जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल का मतलब ये नहीं है कि आप केवल NTPC तक सीमित हैं या किसी भी पावर कंपनी में जाकर के एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहाँ पे वर्क करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारे फ्यूचर स्कोप देखने को मिलते हैं इन्हीं सब ब्रांचेस से पढ़ने के बाद। एयरबस है, मर्सिडीज बेंज है, इसके अलावा आपकी जितनी भी ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जिसमें आपका ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। एनर्जी सिस्टम का देख लीजिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस का देख लेते हैं हम लोग, क्या है एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग हमको मिलेगा। इन्वायरमेंटल साइंस अगर आप गेट देते हैं तो आपका इन्वायरमेंटल हो गया। उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स से अगर आप जाते हैं गेट देके तो आपको ये वाला ब्रांच मिलेगा, किसमें, IIT बॉम्बे के अंदर। ये IIT बॉम्बे के हमारे मैकेनिकल के देख लीजिए, मैकेनिकल में थर्मल हो गया, फ्लूइड इंजीनियरिंग हो गया, डिजाइन इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग मेटलर्जी का, तो मटेरियल साइंस है, प्रोसेस इंजीनियरिंग है, स्टील टेक्नोलॉजी है, कोरोजन साइंस। उन बच्चों के लिए जो ये बोलते हैं कि इन ब्रांचेस का फ्यूचर स्कोप है, अगर भैया स्कोप नहीं है तो आप ये बताओ ये सब ब्रांचेस चल क्यों रही हैं। एक एक डिपार्टमेंट में 10-10, 15-15 सीट हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे NITs की। सबसे पहले अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं या फ्यूचर स्कोप में आगे जाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन में जाना चाहते हैं, तभी आपके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि मैं CS लेकर के बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊँगा या मुझे तुरंत जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बस ये इस वीडियो को बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी ब्रांच में घुस जाते हैं अच्छे कॉलेज के अंदर, तो अच्छे कॉलेज में जाने का मतलब है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप आगे बहुत सारे फ्यूचर स्कोप आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे डोमेन हैं, स्पेशलाइजेशन। देखिए आप मैकेनिकल की पूरी लाइन देखिए यहाँ पे लगी हुई है, पूरा लिस्ट ये मैकेनिकल का है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से करें या NIT से करें, किसी भी अच्छे कॉलेज से अगर आप मैकेनिकल से करते हैं, गेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं या आपका गेट क्वालिफाई नहीं भी होता है तब भी आप मान के लिए नॉन गेट से भी आप यहाँ पे एमटेक में जा सकते हैं। होता है कुछ प्रोसेस होता है इंटरव्यू वगैरह का। देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग हो गया, कैड कैम हो गया, उसके बाद कैड कैम ऑटोमेशन हो गया, डिजिटल इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, हीट पावर हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग हो गया, आता है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैकेनिकल डिजाइन, मशीन डिजाइन एनालिसिस हो गया, मटेरियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग डिजाइन हो गया। उसके बाद आपका मैकेनिकल मशीन डिजाइन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो गया, मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके बाद मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन हो गया, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो गया, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग हो गया, थर्मल साइंस इंजीनियरिंग हो गया, थर्मल सिस्टम डिजाइन हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग, टर्बो मशीन, थर्मल पावर इंजीनियरिंग, उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन हो गया,
इतने सारे। अब ये आते हैं आपके कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये सब डोमेन है जो स्पेशलाइजेशन आपके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये सभी स्पेशलाइजेशन में आप जा सकते हो किससे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ने के बाद। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं तो इन सब डोमेन में जा सकते हो। अब बात आती है कि इसमें प्लेसमेंट होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा, ये एनआईटी तिरुचि, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल, राउरकेला, उसके बाद आपका नागपुर, सूरत, जमशेदपुर, रायपुर, मैं इन्हीं सब का बता रहा हूँ। आप जाकर के देख सकते हो, CCMT नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के देखिए। एक एक डिपार्टमेंट 5-5 सीटें, 10-10 सीटें, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक एक डिपार्टमेंट में कहीं कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं पे 20 है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्मार्ट, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे फ्यूचर स्कोप देखना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिनको लगता है कि भाई इलेक्ट्रिकल लेने से क्या ही फायदा है, तो फायदा मैं बता देता हूँ। इतने सारे डोमेन हैं जहां पे आप अपना करियर बना सकते हो और जिसमें आप अपना रिसर्च या डेवलपमेंट में हायर स्टडी के लिए जा सकते हो। एमटेक, एमएस, पीएचडी के लिए मैं बता रहा हूं आपको। ये स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ग्रिड हो गया, कंट्रोल ऑटोमेशन हो गया, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कंट्रोल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एनर्जी हो गया, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल पावर ऑटोमेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, देन उसके बाद पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम हो गया, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम कंट्रोल हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक के बाद आपका आ जाता है पावर सिस्टम कंट्रोल हो गया। उसके बाद आपका ये सेम ब्रांचेस है सारी। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन हो गया। उसके बाद ये इतने सारे डोमेन हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कैसे बनेगा, क्या करना होगा, किस तरीके से जाना होगा, इनके प्लेसमेंट किन किन कंपनीज में होते हैं, इनका स्कोप क्या होता है, प्लेसमेंट क्या, पैकेज क्या लगता है, ये सारा किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मतलब इतना था कि कोई भी ब्रांच खराब नहीं है। अभी और भी ब्रांचेस की बात कर लेंगे किसी वीडियो में, केमिकल की बात कर लेंगे, मटेरियल की बात कर लेंगे, या प्रोडक्शन की बात कर लेंगे, सेरेमिक की बात कर लेंगे। अभी फिलहाल कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। सिविल एनवायरमेंटल हो गया, सिविल का देख लीजिए। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद वाटर रिसोर्स हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो गया, डिजाइन आपका एनवायरमेंटल जियो टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस हो गया, उसके बाद जियो टेक्निकल एंड जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद ऑफ सोर्स स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद रिमोट सेंसिंग हो गया, देन आपका सेस्मिक इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल डायनेमिक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देन उसके बाद देखिए आपका ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग और लास्ट में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन है। जो बच्चे ये बोलते हैं कि मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में क्या स्कोप है, इसको लेने का क्या फायदा है, फायदा मैंने यहाँ पे बता दिया है। एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में, इवन ठीक ठाक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको ये ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगी। ये सब स्पेशलाइजेशन की ब्रांचेस हैं जो आपको या तो एमटेक में मिलती हैं, एमटेक की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज कॉलेज में एमटेक में भी नहीं मिलेंगी, ये एमटेक वो भी कराते हैं। ये सब ब्रांचेस आपको आईआईटीज़ के अंदर, एनआईटीज़ के अंदर ये क्यों हैं, इनके प्लेसमेंट्स क्या क्या रहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, निकले हैं, कोशिश करूँगा उनको बुला करके एक इंटरव्यू कर सकूँ, बता सकें इनके सबके बारे में। जो बच्चे कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे वगैरह से या मद्रास से या फिर तिरुचि, वारंगल, सूरतकल में हैं, उनको कोशिश करूँगा बुला। इस वीडियो को बनाने का मोटिव केवल इतना सा था कि भैया कोई भी ब्रांच ख़राब नहीं होता है, कॉलेज के टैग को फॉलो करें, कॉलेज के टैग को प्रायोरिटी दें और कॉलेज का टैग आपका आगे काम आएगा। सरनेम बन जाता है आपका 4 साल के बाद, वही काम आएगा। बाकी रही बात आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो देखा होगा आपने बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनआईटीज़, आईआईटीज़। अभी 5 साल पहले ऐसा नहीं था कि आप आईआईटी मद्रास से कुछ भी कोर्स कर लेंगे। 7 साल पहले, 8 साल पहले ऐसा नहीं था कि आईआईटी कानपुर में जाकर के कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन आज ऐसा है। बहुत सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं जो अदर जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको एक मौका दे रहे हैं कि भाई आप भी हमारे कॉलेज का हिस्सा बन के कुछ सीख सकते हैं। अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो केवल इसलिए जा रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सारे जो है ऑप्शंस को ऑप्ट करने के बाद भी आप अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर के कुछ सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को, वर्क पावर एबिलिटी को, रिस्क मैनेजमेंट क्षमता को, कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इस पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। यही सब चाहिए होता है कंपनी को जॉब के लिए, अगर आपको जॉब ही करना है तो। इसके अलावा और कुछ नहीं बताना था इस वीडियो में। और बनारस के सेमिनार में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बनारस का सेमिनार 30 जुलाई को होने वाला है। द मेंटर चैनल के माध्यम से पिछले 3 साल से ऑनलाइन आपका जो है गूगल मीट लाइव सेशन वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के फॉर्म में, सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से मैं लगातार आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।